क्या आपने कहा कि मिड कैप और स्मॉल कैप में जो परफॉर्मेंस हमें देखने को मिल रहा है सर, कोई अपॉर्चुनिटी यहाँ पर क्रिएट हो रही है? कौन से ऐसे शेयर्स रहेंगे आपकी नजर में जहां पर आप सलाह देंगे हमारे व्यूअर्स को कि वो भी स्ट्रैटेजी के बारे में सोच सकते हैं? देखिए, स्टिल मैं एक ही चीज बोलूंगा, जब हमने फ्राइडे को शो किया था तब भी हमें रिलायंस पसंद आ रहा था। जी। और आज भी आप देखिए, रिलायंस में तो कुछ हुआ ही नहीं, और बोला भी था कि अगर कोई भी डिप देखने को मिले एक बाइंग अपॉर्चुनिटी है। और आप देख लिया आज के हम्म। सेशन में 1345-46 का हाई रिलायंस ने बनाया है। अभी भी रिलायंस हमें पसंद आता है, हमारा खरीदारी करने की ही सलाह है। तो यहाँ भी रिलायंस में आप पोजीशन बना के चल सकते हैं। 1430 तक के अपसाइड मूव रिलायंस में देखने को मिल सकते हैं। जो कमिटमेंट दिया है, जो स्टेटमेंट हमने दिया है कि 1.5 से 2 महीने के नजरिए से आप पोजीशन बनाइए, वो व्यू बिल्कुल इंटैक्ट है। बाय एंड होल्ड करने की सलाह है। 1430 के टारगेट्स रिलायंस में नजर आते हैं, और जो नंबर्स आने थे वो आ चुके हैं। यहाँ से रैली बननी हम्म। चाहिए। चलिए ठीक है, और रिलायंस के नंबर आ चुके हैं और मार्केट एस्टिमेट से अच्छा परफॉर्म करता हुआ नजर आया है रिलायंस। देखिए पैट इनका 20,946 करोड़ रहा है। रेवेन्यू में भी देखिए 5.1% का जंप हमें देखने को मिला है। अब यहाँ पर सर एक कैच ये भी था कि इनका जो जियो का आईपीओ आने वाला था उसको लेकर के भी फाइलिंग हुई है। क्या इसके बाद भी हम देखेंगे वैल्यू अनलॉकिंग होते हुए? बिल्कुल देखेंगे। और देखिए, एग्जैक्ट मेरे पास वैल्यूएशन के नंबर्स नहीं है, बट इतना मुझे समझ में आ रहा है कि रिलायंस इन लेवल पर काफी ल्यूक्रेटिव है और सस्ते वैल्यूएशन पे मिल रहा है, और खोने के लिए हम्म। कुछ है नहीं है। तो जो लोग 2 महीने 3 महीने के नजरिए से पैसा डालना चाहते हैं, रिलायंस एक पसंदीदा काउंटर है। एक अच्छे रिटर्न रिलायंस में देखने को मिल सकते हैं। तो बेस्टल इट इज ए बाइंग अपॉर्चुनिटी, मस्ट बाय फॉर अ पीरियड ऑफ 2-3 मंथ्स, देन यू विल गेट द टारगेट ऑफ 1430। बहुत शानदार, आज इंग्लिश में कमेंट्री निकल करके आई है मदद सर की तरफ से। जो मार्केट अच्छे मूड में नजर आता है, बिल्कुल उसी के साथ साथ फ्लुएंसी मदद सर की तरफ से भी नजर आती है। चलिए ठीक है, आगे बढ़ चलते हैं। कौन कौन से ऐसे शेयर्स हैं जो कि आज गेनर्स की लिस्ट में शामिल है, जरा लिस्ट लेकर के आइएगा, मदद सर से समझेंगे कौन से ऐसे शेयर्स हैं जहां पर खरीदारी करके चल सकते हैं और कहाँ से एग्जिट की स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। ट्रेंड में आज बढ़त देखने को मिल रही है। 2.29% की अपसाइड के साथ बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। और जिस तरीके से ब्रेंट ने उछाल मारा है, ओएनजीसी के लिए आज खुश मिजाज भरा दिन है और 1.51% के अपसाइड के साथ ये भी काम करता हुआ नजर आ रहा है। जेएसडब्ल्यू स्टील का भी हम यहाँ पर जो है इसका नतीजे जो आए थे क्वार्टर अपडेट्स को भी डिस्कस करेंगे, क्योंकि काफी इंप्रेसिव नंबर्स जेएसडब्ल्यू ने रिपोर्ट किए हैं। उसके बाद आज के मार्केट में अपसाइड के साथ कारोबार भी करता हुआ नजर आ रहा है। एनटीपीसी वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट स्टॉक मुझे सर की नजरों में, इस पर भी बातचीत की जाएगी। और सिप्ला में भी आज जो तेजी नजर आ रही है उसके बारे में रणनीति बनाई जाएगी। सबसे पहले ट्रेंड का चार्ट लेकर के आइएगा, इसमें समझते हैं जो तेजी बनती हुई नजर आ रही है। पिछले कई सेशन से भी सर हम ट्रेंड को लेकर के बातचीत कर रहे हैं, क्या अभी भी मौका है ट्रेंड में खरीदारी करने के लिए? हाँ देखिए, खरीदारी कर सकते हैं। और स्टॉक ना, देखिए बढ़िया स्टॉक है, क्वालिटी स्टॉक है, टाटा ग्रुप की बैकिंग है, और बहुत हम्म। अच्छा मैक्सिमम करेक्शन स्टॉक्स ने ले लिया है। और अभी क्या हुआ कि जो भी हमने करेक्शन देखा, ये न्यूज बेस्ड खराब रिजल्ट के बाद ये करेक्शन देखने को मिला। प्लस स्टॉक ने प्रीवियस स्विंग सपोर्ट का लो लेके जो बाइंग आज के सेशन में दिखाई है, 5 EM में सस्टेन हो गया है, उसका ब्रेकआउट दे दिया है। तो हो सकता है यहाँ से कुछ अच्छा अपसाइड मूव देखने को मिले। एक रेंज है 2700 लोअर साइड, और हायर साइड में 2820। इस रेंज में हम्म। जब जब मिले आप खरीदारी करके चल सकते हैं। और जिनका थोड़ा सा नजरिया है क्वालिटी स्टॉक्स में पैसा डालने के लिए, तो ट्रेंट एक अच्छी कंपनी है, खरीदारी करने की सलाह है। बाउंस बैक आता है। पहला टारगेट बनेगा 3100 का, जो गैप डाउन ओपनिंग हुआ हम्म। था रिजल्ट के चलते, आई थिंक 7 जुलाई को। तो पहला हर्डल तो वही बनेगा 3100 का। और अगर इसको भी निकाल दिया, फिर उसके बाद 3300 रुपये तक के अपसाइड मूव के लिए ट्रेंड तैयार हुआ है। हमारा खरीदारी का मौका है, हमें ऐसा लगता है खरीदारी करनी चाहिए। और ये 200 पॉइंट का जो रेंज हमने बताया, 150 पॉइंट का, हम्म। एक बाइंग जोन है। मैं ये नहीं बोलता 2800 हम्म। से वापस हो जाएगा, 2700 लगाएगा ही लगाएगा, बट ये रेंज हम्म। है। इस रेंज में कंसोलिडेट होकर बाउंस बैक आना चाहिए। व्यू पॉजिटिव है, बाय एंड होल्ड करने की सलाह है। 31 और 3300 के टारगेट्स देखने को मिल सकते हैं। चलिए ठीक है, इसके अलावा क्रूड की वजह से ओएनजीसी जो चलता हुआ नजर आ रहा है सर, उसमें क्या अपॉर्चुनिटी है अभी, या फिर अभी वेट करें? देखिए, नो डाउट ओएनजीसी के चार्ट्स लोअर लेवल से अच्छे हुए हैं, लेकिन मैं हम्म। एक ही चीज बोलता हूँ, चार्ट्स अच्छे होने के पीछे का रीजन क्या है? किसी दूसरे पर डिपेंडेंसी। इसका मतलब जब हम्म। क्रूड ऑयल में तेजी हो रही है तब ये स्टॉक्स रैली दिखा रहे हैं। चाहे जी। ओएनजीसी की बात कीजिए, चाहे ऑयल इंडिया की बात कीजिए, तो क्या होगा? हम्म।
जैसे ही वहां से जियोपॉलिटिकल टेंशंस थोड़े से भी सेटल होते हुए नजर आएंगे, फिर वहीं से इन स्टॉक्स में करेक्शन देखने को मिलेगी। इसका मतलब साफ है, इनका खुद का कोई भी बेस नहीं है, तो ये दूसरे पर डिपेंड होकर इन स्टॉक्स में रैली बनती है। तो इस तरह के चार्ट्स हम पसंद नहीं करते। हमें लगता है कि कहीं से भी यहाँ पर टेक्निकल और फंडामेंटल्स की बात ही नहीं आई ना, यहाँ तो बात आई कि दूसरा जैसा परफॉर्म करेगा उसके बेसिस पे इन स्टॉक्स में मूवमेंट देखने को मिलेगा। सो मेरे व्यू में हम्म। स्टॉक्स को एग्जिट करने की सलाह है। कोई भी व्यू नहीं है, ना पॉजिटिव ना नेगेटिव, बट जो भी उछाल देखने को मिले जितनी जल्दी एग्जिट करेंगे उतना अच्छा है। बाकी क्वालिटी स्टॉक्स इंतजार कर रहे हैं आपका, खरीदारी करेंगे वहां अच्छे रिटर्न बनेंगे। ठीक है। और क्वालिटी वाइज सर अगर यहाँ पे नतीजे देखें तो जेएसडब्ल्यू स्टील के नतीजे काफी ज्यादा इंप्रेसिव निकल करके आए। इनका प्रॉफिट मोर देन अ डबल इन्होंने रजिस्टर किया है, और इसके बाद आज के सेशन में भी ये बढ़त के साथ कामकाज कर रहा है 1259 के लेवल्स पर 1.82% के अपसाइड के साथ में। आपकी राय क्या रहेगी? मैम राय पॉजिटिव है, और मुझे याद नहीं है मैं किस चैनल पे था, लेकिन जेएसडब्ल्यू स्टील का क्वेश्चन आया था और हमने बोला था कि क्वालिटी स्टॉक्स में पैसा डालिए, अच्छी करेक्शन हम्म। मार्केट में जो भी देखने को मिला। मुझे याद नहीं है आपके साथ था, बोनस के साथ था, जागरण के साथ था, बट हमारा व्यू पॉजिटिव है। जिसने हमें फॉलो किया होगा, देखा होगा, तो उनको ये रिटर्न बन रहे होंगे। और अभी भी 22 पॉजिटिव नजर आ रहा है, और आने वाले दिनों में 1320 तक के अपसाइड मूव जेएसडब्ल्यू स्टील में नजर आते हैं। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन ये नहीं है कि मैं सही हूं या मैं गलत हूँ, पॉइंट ये है आप हम्म। किस कंपनी के बारे में बात कर रहे हैं। जेएसडब्ल्यू स्टील, अरे भैया स्टील पूरे सेक्टर में अगर कुछ ही दिग्गज कंपनीज की आप बात करेंगी, आप उसमें से बात कर रहे हैं। तो मार्केट अगर सेक्टर में रैली बनेगी, मार्केट में रैली बनेगी, निफ्टी का हिस्सा है तो चलेगा क्यों नहीं। अगर मार्केट में रैली बनती है तो इसलिए हम्म। जेएसडब्ल्यू स्टील और भी रैली दिखा सकता है, और आने वाले दिनों में 1320 तक के अपसाइड मूव बनते हैं। व्यू पॉजिटिव है, खरीदारी करने की सलाह है। 1215 का स्टॉप लॉस लगा लीजिए, बाय एंड होल्ड करके चल सकते हैं। चलिए ठीक है। आप पसंदीदा ले आते हैं एनटीपीसी, उसके चार्ट कैसे लग रहे हैं आपको? एनटीपीसी पे तो मैं मेरा एक ही सजेशन है कि जिसके पास भी पोजीशन है एग्जिट करने की सलाह है। और ये ईयरली लो पे ये खुद सब कुछ अपने आप बता रहा है। जो चार्ट्स बने हुए हैं, आई थिंक ईयरली लो के पास ही काउंटर ट्रेड हो रहा है। कोई उम्मीद ही नहीं है इसके, इसके चार्ट्स पर खुद उम्मीद नहीं है तो हम बोल के क्या इस स्टॉक के लिए कुछ बताएंगे। तो हम्म। सजेशन है एग्जिट करने की सलाह है। स्टॉक में और करेक्शन बन सकती है। मैं फिर आपको बोलूंगा, मेरा बाइसनेस टाटा पावर की तरफ ज्यादा है। और जो लोग पावर सेक्टर पे ही बिलीव करते हैं और उसी में पैसा लगाना चाहते हैं, तो हमारी रिकमेंडेशन है कि आप एक बार टाटा पावर में पैसा लगाइए, 2 महीने 3 महीने 4 महीने, और इसको देख लीजिए, हम्म। टाटा पावर को देख लीजिए। टाटा पावर में रिटर्न अच्छे बनेंगे तो बेहतर है, इसकी पोजीशन से स्विच करके टाटा पावर में जाएंगे, अच्छे रिटर्न्स वहां देखने को मिल सकते हैं। चलिए, कंपैरेटिवली टाटा पावर सही बेटर पोजीशन में नजर आ रहा है। इसके अलावा सिप्ला भी एक धुरंधर था जो कि आज चलता हुआ नजर आ रहा है 1.5% से ज्यादा की अपसाइड के साथ 1440 के लेवल पर। मदद से फार्मा पर आपका भी नजरिया काफी बुलिश रहा है, इस काउंटर पर आपका आपका व्यू क्या रहेगा? देखिए सिप्ला की बात करते हैं, बहुत मेजर अंडर परफॉर्मेंस स्टॉक ने दिखाई थी, और उसके बाद फिर जो रिवर्सल्स बने हैं सिप्ला में, उसके बाद ये हम्म। अभी भी अपनी पोजीशंस होल्ड कर पा रहा है, लेवल्स होल्ड कर पा रहा है। आज के सेशन में सॉर्ट ऑफ एक फॉलिंग ट्रेंड लाइन के ब्रेकआउट के पास है। वो 1450 के आसपास जैसी वो ब्रेकआउट होगा तो रैली और स्ट्रेच हो सकती है। अभी वो ब्रेकआउट देखने को नहीं मिला है, हुआ क्या ये हम्म। समझने की बात है। फ्राइडे के सेशन में स्टॉक में एक लो बनाया 1402 1403 का, वहां पर दो चीज हम्म। निकल कर आई। एक तो डेली सुपर ट्रेंड फोर्टीन हम्म। हंड्रेड टू थ्री के आसपास था, प्लस 200 डेमा डेली चार्ट्स पर वो भी ऑलमोस्ट वहीं पर निकल कर आया, तो स्टॉक ने सपोर्ट लिया और आज फॉलो वहां से बाइंग देखने को मिली है। तो अगर ये 1450 का लेवल निकलता है तो मैं इतना बोलूंगा 1402 फॉर द टाइमिंग 2 महीने 3 महीने लगना नहीं चाहिए, और स्टॉक में रैली हम्म। करनी चाहिए। 1550 और 1600 तक के अपसाइड मूव दिखा सकता है, बट कंडीशन ये हम्म। रहेगा आज की क्या क्लोजिंग आती है, और प्लस 1450 के ऊपर सस्टेन कर पाता है या नहीं कर पाता है। 1450 के ऊपर अग्रेसिव बाय करने की सलाह है। 1550 और 1600 के टारगेट के लिए स्टॉप लॉस रहेगा 1400 का।